आज भी नक्सलियों के नाम से जाना जाता है, वहां लोगों के मन से नक्सलियों का खौफ खत्म नहीं हो पा रहा है। आज से ठीक 12 साल पहले देश का सबसे बड़ा नक्सल हमला दांतेवाड़ा जिले के ताड़मेटड़ा में हुआ था। इस हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। यह दिन भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसकी खबर से 6 अप्रैल साल 2010 को पूरा भारत सहम गया था। माना जाता है कि बस्तर में नक्सली 1980 में आए। इसके बाद से ताड़मेटड़ा में हुए नक्सल वारदात की सबसे बड़ी घटना कही जा सकती है। इस घटना में सीआरपीएफ के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें करीब 1000 नक्सलियों ने उन जवानों को घेर लिया था। दरअसल 5 अप्रैल को चितलनार के सीआरपीएफ कैंप को करीब 150 जवान, जो कि 62 बटालियन के थे, जंगल में सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। तभी जवान घने जंगल में कई किलोमीटर चलने के बाद जब वापस लौट रहे थे, तभी अप्रैल की सुबह करीब 6 बजे जवानों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई और नक्सलियों ने बड़ी चालाकी से ताड़मेटड़ा और चितलनार के बीच सड़क पर लैंड माइंस बिछा दिया। उस बीच एक पुलिया भी थी, लेकिन नक्सलियों ने बम से उस पुलिया को उड़ा दिया था। मुठभेड़ में जवानों ने शुरुआत में नक्सलियों को अच्छा जवाब दिया और कुछ बड़े नक्सलियों को मार गिराया भी था, लेकिन घात लगाकर बैठे पास की पहाड़ी से शुरू हुई तबातोड़ गोलीबारी में जवान बुरी तरह घिर गए और कई जवान शहीद हो गए तथा कई गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इस शहीद जवान में से एक जवान बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के राजा राज नरहवा गांव, थाना गोपालपुर, ब्लॉक कुचायकोट के हैं, जिनका नाम सुरेंद्र राय है। उनकी शहादत पर उनकी पत्नी और उनके पुत्र द्वारा अपने शहीद पिता के बरसी और उनके गांव में पिता के मूर्ति का अनावरण करते हुए अवगत कराया गया था, जिसके आलोक में ग्रुप केंद्र केबी पूबल मुजफ्फरपुर के श्री वीएस जून कमांडेंट द्वारा राजा राज नरहवा गांव में शहीद सुरेंद्र राय की मूर्ति का अनावरण करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और महानिदेशालय के निर्देशानुसार उनके परिजनों को भी काफी सम्मान दिया गया। इस मौके पर श्री एसडीओ, श्री एसडीपीओ और श्री ध्रुव के रिपुबल कुमार, सहायक कमांडेंट ग्रुप केंद्र मुजफ्फरपुर तथा वहां के व्यास रुदल राज, नीलेश कुमार और गांव के लोग जो कि साक्षी बने। शहीद सैनिकों को सम्मानित किया गया और सम्मान दिया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कैसा गौरवान्वित महसूस कर रहा है गोपालगंज जिला? आज के दिन ही यानी 6 अप्रैल 2010 को हमारे इसी गांव के जवान शहीद सुरेंद्र राय जी जो कि शहीद हो गए, उस दिन उनके साथ हमारे 75 जवान और अन्य थे। उनका आज बलिदान दिवस है। आज हम लोग उनको याद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, जिसमें कमांडेंट साहब सीआरपीएफ और हमारे एसपी साहब और हमारे समस्त अधिकारीगण उपस्थित थे और उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है। मैं उनके परिवार वालों को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया और परवरिश की। साथ ही इस गांव वाले को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को पाला है। निश्चित रूप से उनकी शहादत व्यर्थ नहीं रही है और आज 2010 और 2022 की तुलना करें तो कई जिलों से, मैक्सिमम जिले से हमारे नक्सली गतिविधियां काफ़ी कम हुई हैं और नगण्य हो गई हैं। कई जिले नक्सल मुक्त हो गए हैं। इसमें निश्चित रूप से ऐसे वीर सपूत का योगदान रहा है। मैं उन सभी वीर सपूतों को शहीद सुरेंद्र राय जी के साथ ही मैं आज नमन करता हूँ। आज 76 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, किस तरह का कार्यक्रम था, क्या कुछ रहा? ये सुरेंद्र राय जी जो 6 अप्रैल को बी कंपनी 62 बटालियन छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा चिंतलनाल गुफा के एरिया में ऑपरेशन जो हुआ था और उसी ऑपरेशन में रात भर ऑपरेशन चला और सुबह जब ये पार्टी लौट रही थी तो दोनों पहाड़ों के बीच में से जब ये निकल रहे थे, रास्ता वही था, तो चारों तरफ के बाकी इलाकों में आईडी लगा दी गई थी नक्सलियों द्वारा और पहाड़ी के ऊपर ऑटोमेटिक हथियार लेके दोनों तरफ से नक्सली बैठे हुए थे और ये आखिरी दम तक हमारी पार्टी लड़ी और उनके पास क्योंकि बहुत सारा अम्यूनिशन था और बाकी 500 आदमी ऊपर पहाड़ी पे थे और बाकी 500 लोग गांव के भी उनके साथ में, नक्सलियों के साथ में थे अटैक के अंदर। तो बड़ा मुश्किल हो गया था उनके लिए और उन्होंने अपनी शहादत दी। आज उनकी शहादत के आगे हम नतमस्तक हैं, उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और मुझे खुशी है कि सुरेंद्र राय परिवार के साथ पूरा गांव, पूरा परिवार
महिलाएं, बच्चे सब एकजुट के सब परिवार के साथ खड़े हैं और हमारी सीआरपीएफ भी शहीदों के साथ खड़ी है और ये हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हमेशा हिस्सा रहेंगे। हम इनको बहुत बहुत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। तो गांव देहातों में देखा जाता है कि जो नए युवा लड़के हैं वो फोर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ नई रणनीति होगी कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, फोर्स में कैसे आ सकते हैं? अभी क्योंकि 2 साल से कोविड काल चल रहा था, कोरोना था और भर्तियों में क्योंकि मेडिकल जांच नहीं हो सकती थी और बहुत सारी रुकावट थी, कहीं लॉकडाउन था। अभी सभी जगह एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ सभी जगह भर्ती और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है। अभी मास्क और कोविड का जो प्रोटोकॉल भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ख़त्म कर दिया गया है करीब करीब, और ये सारी प्रक्रिया भी शुरू है। अभी 18 से हमारे कैंपस में भी डायरेक्ट एसआई हैं जो उनकी भर्ती मेडिकल चलेगा और पैरामेडिकल स्टाफ भी पिछले जनवरी में मुकामा घाट में हम लोगों ने भर्ती किया था, उनका मेडिकल बाकी है, टेस्ट बाकी है। तो ये सारी प्रक्रिया है और जो गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, बच्चे हैं, सब मेहनत करें और सब देश की सेवा में आगे आएँ, बढ़ के हिस्सा लें। सर, आज जिले में आज शहीद सैनिकों को सम्मानित किया गया और सम्मान दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कैसा गौरवान्वित महसूस? ये जो उनके